कि इस बिजनेस को रिस्पेक्ट दो जी। लोग क्या करते हैं, या तो बाबू रेल में या तो जेल में है ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 प्लान करके आते हैं, अगर कोई जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, बैठे आराम से घर में। सास भी कभी बहू थी, अभी तो वो नाटक चला गया, लेकिन अभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता रहता है, वो देखते रहते हैं। यस सर। वो क्या बोलते हैं उसका, जेठालाल और बबीता की कहानी जैसी कहानी है लोगों की जी। बबीता सामने है, जेठालाल उसको ताकता भी है, पर कभी भी उसका वो सपना पूरा नहीं होगा। वो कहता है, वो सोचता है कि कभी बबीता मेरी बन जाए, पर वो कभी नहीं होती। जी सर। सामने ही है उसके सब कुछ। जी। ठीक है, इस बिजनेस को रिस्पेक्ट दीजिए। जिस बच्चे को तुम गालियां दोगे, क्या वो तुम्हें कभी पप्पी देगा? नो। क्योंकि आप देखिए घर में आजू बाजू में देखिए, रिश्तेदारी में देखिए, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है उसको कुछ थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखाओ, है कुछ उसके फायदे का कुछ दिखाओ, जी सर, तो वो आपकी तरफ बाजू करके आता है। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। अगर उसको गालियां दोगे, थप्पड़ मारोगे, तो क्या कभी तुम्हें पप्पी देगा? कभी नहीं सर, कभी नहीं। ये बिजनेस भी वैसा ही है, जब तक तुम इसको प्यार नहीं दोगे तब तक तुम्हें ये सफलता कभी नहीं दे सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कहते ना, तुम इसको प्यार दोगे तो ये बिजनेस तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। जी जी। ठीक है, यस सर। इस बिजनेस से प्यार करिए। इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव अचीव्ड टिल नाउ, रेदर इट मैटर्स व्हाट यू बिकेम। जी। ये मायने नहीं करता रखता, ये मायने नहीं रखता कि अब तक आपने इस बिजनेस से क्या कमाया। जी सर, जी सर। मायने ये रखता है कि अब तक इस बिजनेस को करते करते आप क्या बन गए हैं। राइट सर, राइट सर। दोस्तों, यहां पे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि बनना जरूरी बनना है। जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल सही सर। हैं? जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं थे, पैसे तो हम तब भी कमा रहे थे। इस बिजनेस में अगर आए हैं तो कुछ बनने आए हैं। के लिए आए, बिल्कुल सर। सही बोल रहा हूं? यस सर। तुमने अब तक क्या पाया ये मायने नहीं रखता, जी। तुम अब तक क्या बने मायने ये रखता है। राइट सर। तुम लूजर बने या विनर बने, विनर बने, तुम एक्सक्यूजर बने या क्रिएटर बने, जी जी, बनना जरूरी है। तुम शिकायत करने वाले बने या शिकायतों का समाधान करने वाले बने। ग्रेट सर। जी सर, जी सर। भी आगे करने से पहले अपने बारे में एक बार जरूर सोचें कि जो बनने के लिए हम निकले थे, हम वही बने हैं या कुछ और तो नहीं बन गए। जी सर, जी सर, बिल्कुल। इस बिजनेस में क्या बने, आज ये सवाल अपने आप से करिए जी। कि मैं इस बिजनेस को करते करते क्या बन गया। कई बार क्या होता है, कोई आदमी पिछले 4 साल से काम कर रहा है लेकिन अभी भी नेगेटिव अपने सिर पे ढोए जा रहा है, तो वो क्या बन गया? कोई उसकी, मान लो कोई उसकी टीम का कोई बंदा छोड़ के चला गया, तो ये घर पे बैठ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो बंदा ही चला गया। अबे तेरी वजह से बंदा आया था, बंदे की वजह से तू बंदा नहीं बनेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल से सही लोग बंदा बनेंगे। जी। समझ गए ना बात? यस यस सर। हाँ, तो इसलिए सोचना है कि मैं क्या बना हूं, कि मैं लूजर बना हूं या इस बिजनेस ने मुझे विनर बना दिया है। यस सर। मैं एक्सक्यूजर बना हूं, मैं बहाने बनाने वाला बना हूं, या इस बिजनेस में आकर मैं एक क्रिएटर बन गया हूं। जी सर। ये देखना जरूरी है अपने आप से, ये एक बार एनालिसिस करना जरूरी है। जी सर। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके घर में दाने उसके बच्चे भी सियाने। राइट सर। ठीक है, जब तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होगा तो तुम इस बिजनेस में तरक्की कैसे हासिल करोगे? सही सर। हैं? यस सर। हाँ, वर्क ऑन बेसिक। दुनिया का कोई भी काम पकड़ लो आप, जब अगर आपको उस काम के बेसिक पता नहीं है तो आप उस काम में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यस सर। चाहे वो समोसे बनाने का ही काम क्यों ना हो। यस सर। दुनिया में कोई काम आसान भी नहीं है, और जिस काम को किसी ने करके, मतलब जिस काम को किसी ने कर दिया है जी, तो वो काम फिर टफ नहीं रह जाता। बिल्कुल सही सर। ठीक है, लोग जिनको चाय बनाने नहीं आती उनके लिए तो चाय बनाना भी एक बहुत बड़ा रेसिपी है। यस सर, यस। ठीक है, पर मैं एक चीज बता दूं आपको, जिस काम की आपको एबीसी पता हो जी। तो समझ लीजिए कि आप उस काम के पप्पू दद्दू हैं। यस सर। अब ये पप्पू दद्दू क्या होता है? जी।
प पू ध धू। पक्कू धधू। हाँ, जी जिस काम के आपको पूरे बेसिक पता है, उसकी एबीसीडी पता है, उसकी जड़ें पता हैं, जी। तो दोस्त आप उस काम के पप्पू धधू हैं। पप्पू धधू होता है पपू परम पूज्य धधू धर्म धुरंधर। अरे ग्रेट सर, ग्रेट सर। ठीक है ना? जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। एक बार पूरा नाम फिर से बोल दीजिए। पप्पू धधू। पप्पू दधू, पूरा हाँ। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार। परम पूज्य धर्म धुरंधर। परम पूज्य। जी जी जी। प परम, पू जी। पूज्य, ध जी। धर्म, धर्म। धू धुरंधर, पप्पू धधू। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ठीक है ना? जी जी। तो बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको भूख लगी है, आपके पास सब कुछ है, जी लेकिन अगर आपको आटा ही गूंथना नहीं आता तो दोस्त आप क्या खाओगे? बिल्कुल सही सर। लेकिन आटे को गूंथ के आप रोटियां बनाते हो, उसका एक बेसिक है, कितना पानी डालना, कैसे पानी डालना, कितने उसको घूसे मारने पड़ते हैं तब जाके वो तैयार होता है। ये उसके बेसिक है। जी जी ठीक है? कोई भी काम आपके लिए इजी हो जाता है अगर उसका बेस, उसका बेसिक आपको पता हो तो। जी सर, जी सर। कई बार मैंने लोगों को देखा, अभी बीच में एक व्यक्ति का फोन आया, बोले सर मेरी टीम में 200 लोग थे, अब कोई जी काम नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं सर, आप मुझे बताओ मैं कैसे काम करूं। जी अब एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे वो तो उसकी टीम में, बेचारे की टीम में 200 लोग थे, कि कई बार मैंने देखा है कि किसी की टीम में 2000 लोग होते हैं, 20,000 लोग होते हैं, फिर भी वो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं कि करें क्या, टीम काम ही नहीं कर रही। जी सर। जी दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपने 50 लोगों को ज्वाइन किया है, जी। हर व्यक्ति की लिस्ट अगर 100 लोगों की है, तो इसका मतलब है आपके पास 5000 लोगों की लिस्ट है। 5000। जी सर, राइट सर। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बेसिक मजबूत नहीं है, आप बेसिक के ऊपर काम नहीं कर रहे। राइट सर। बेसिक को समझिए। जी जी ये मंकी सी मंकी डू वाला बिजनेस है। जी जी जो गलती मैंने की है वही गलती मेरी डाउनलाइन भी दोहराएगी। बिल्कुल सर। बात समझ रहे ना? घर में देखो, आप बच्चे को कुछ बोलो, वो बच्चा वो नहीं सीखता, लेकिन अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करो, बच्चा तुरंत, तो ये नहीं देखता कि मेरी उम्र क्या है, वो आपके द्वारा किए गए काम की नकल करता है। नकल करता है, नकल करता है सर। अगर आज आपकी टीम 200 लोगों की है, गुणा 100 कर दीजिए, जी। मतलब आपकी टीम कितने, आपके पास जो लिस्ट है वो कितने लोगों की हो गई? 20,000। 20,000 लोगों के, 20,000। 20,000 लोगों की। यस सर। यानी कि Yes, sir. आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी भी बाकी के 200, उसमें से 20,000 में से 200 निकाल दो तो 19,800 लोगों तक मिलने की आपके पास कैपेसिटी है। इतने sir, बड़ी yes, sir. लिस्ट आपके पास है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सर मैं कैसे करूं, मैं कहां करूं, मैं किस तरह से करूं, मेरे तो 200 लोगों में से कोई काम ही नहीं कर रहा। जी दोस्तों काम कोई नहीं करता। क्या संजय दीवान को काम करना अच्छा लगता है? नहीं। मुझे भी लगता है मैं भी आराम से खाऊं पीऊं, मस्त रहूं, टीवी देखूं, एंजॉय करूं। काम कोई नहीं करता। ये इंसान की औकात ही नहीं है कि इंसान बड़े से बड़े पहाड़ों पे झंडा गाड़ दे, लेकिन उसके पीछे जो उसके सपने की ताकत लगती है ना, जी जो सर। उसकी कमिटमेंट की ताकत लगती है, तो दोस्तों जो टफ होता है इंसान उसके ऊपर भी विजय हासिल कर लेता है। ग्रेट सर। इसलिए कहते हैं ना, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीत जाते हैं। राइट सर। ठीक है ना? जी 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 तो इसलिए हमेशा बेसिक को पकड़ के रखिए। हमारे बेसिक क्या है? जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? हम उसके बेसिक क्लियर करें। जी बेसिक क्लियर करने से क्या होता है कि दो चीज होती है। क्या? जी एक तो खुद के अंदर रिपीटेशन हो जाती है, अपनी औकात का पता चल जाता है, मैं कितना सीखा हूं, मैं किस तरीके से लोगों को समझा सकता हूं, क्या जो मैं सीखा हूं मैं जब लोगों को सिखाता हूं तो क्या लोगों के दिमाग पे उसका कोई असर होता है कि नहीं? जी सर। जी सर। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को असर होता है तो इट मीन्स कि आप बढ़िया चल रहे हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं। जी लेकिन अगर आप किसी को सिखा ही नहीं पा रहे तो कम से कम एक शिक्षा मिल जाती है कि मुझे और अपने ऊपर काम करने की जरूरत काम करने की जरूरत। जी सर। जी सर। ठीक है? तो Yes, सबसे sir. पहले जो हमारे 4 बेसिक हैं, 6 बेसिक हैं, 8 बेसिक्स हैं, 8 बेसिक्स हैं, तो इसके ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यस सर। यस सर।